Hello, Assalamualaikum. My name is Mohammed Hassan and I am presenting you report writing. So, what is report writing? Report writing is an important skill for many jobs. It means sharing information, analysis, and recommendation with others in a clear and a simple way. Good report writing needs strong organization, careful attention to detail, and the ability to make difficult topics easy to understand. इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट लिखना बहुत सी जॉब्स के लिए एक ज़रूरी स्किल है। इसका मतलब ये है कि दूसरों के साथ मालूमात, तहकीक और मशवरे को आसान और समझने लायक तरीके से शेयर करना चाहिए। अच्छे रिपोर्ट्स लिखने के लिए अच्छी प्लानिंग, तफसील पर ध्यान, मतलब उसकी डिटेलिंग पर तवज्जो देना और मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाने की सलाहियत होनी चाहिए। तो मूव ऑन टू सेकंड स्लाइड। तो ये जो है स्लाइड जो है ये इसको हम कहते हैं स्टेटस अपडेट। स्टेटस अपडेट ये रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं रेवेन्यू रिपोर्ट, प्रॉफिट, ये मतलब डिक्रीज़ है, ये इंक्रीज़ है, सब कुछ इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सेट किया हुआ है सब कुछ। तो ये एक स्टेटस अपडेट है। तो अब मैं रिपोर्ट्स बता दूँ कि रिपोर्ट्स कितनी किस्म की होती हैं। रिपोर्ट्स कम्स इन मैनी टाइप्स लाइक स्टेटस अपडेट्स, प्रपोजल एंड रिसर्च फाइंडिंग। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ, all reports should be well organized based on data and suited to the needs of the reader. रिपोर्ट्स बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि स्टेटस जैसे अभी मैंने बताया स्टेटस अपडेट ये वाली, प्रपोजल वाली भी होती है जिसमें आप प्रपोजल होता है एक तरीके का, और रिसर्च फाइंडिंग जिसमें रिसर्च करी जाती है, कोई भी तरीके की होती है वो, कोई भी टाइप हो, सब रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना होना चाहिए। मतलब जो भी रिपोर्ट्स आप बनाओ वो ऑर्गेनाइज वे में होनी चाहिए, हमेशा डेटा के मुताबिक होनी चाहिए। जो भी डेटा आप मतलब डालो, मतलब जो भी हो उसके टॉपिक से रिलेटेड ही हो और रीडर्स की ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए, जैसे मैंने अभी पहले कहा आपको। सो दैट्स इट। अब अदर मेंबर कंटिन्यू करेंगे दूसरी स्लाइड से। थैंक यू। Assalamualaikum, my name is Abdul Basit and I am going to tell you about the things that should be used in the report writing. First of all, it should be organized. Report should have a clear and logical structure to guide the reader. हमारी जो रिपोर्ट्स हों वो तरीके से और अच्छी तरीके से बनी हुई हो और उसके अंदर सारा डेटा प्रोवाइड हो हमारे रीडर के लिए, तो आराम से पढ़ सकें और जब डेटा ड्राइवन यूज फैक्ट्स, नंबर एंड एविडेंस टू मेक अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। हमें रिपोर्ट्स के अंदर ऐसा फैक्ट्स रखने चाहिए जिनकी वजह से हमारी रिपोर्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कर सकें उन लोगों के साथ, क्या उनको कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो हम उनको प्रूफ दे सकें कि इस तरीके से काम हो। ऑडियंस मैच द कंटेंट एंड स्टाइल टू व्हाट द रीडर नीड्स एंड एक्सपेक्ट्स। हमें सिर्फ वही कंटेंट और स्टाइल अपना चाहिए जो रीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे और जिनकी उनको ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क उसके अंदर ऐड करते हैं जिसकी उसमें ज़रूरत भी ना हो। वैलिड इन होनी चाहिए। यूज़ क्लियर कंसाइज लैंग्वेज एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स। क्लियर होनी चाहिए रिपोर्ट हमारी और कम वर्ड्स के ऊपर बेस होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लिखा होना चाहिए कि अगर जो जिनको रिपोर्ट दे रहे हैं वो बोर हो जाएं या पढ़ नहीं पाएँ, जिनको लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कम्युनिकेशन टेक्निक्स करनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के अंदर आ जाता है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स। दीज रिपोर्ट्स प्रोवाइड फैक्ट्स, डेटा एंड एनालिसिस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और इशू। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये फैक्ट्स बताती हैं और हमारा डेटा बताती हैं और कोई भी अगर स्पेसिफिक टॉपिक है और जो इशू है उसका पूरा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। Analytical, these reports delve deeper into a problem, examining causes, trends, and potential solutions. ये वाली जो रिपोर्ट्स होती हैं इसके अंदर हम किसी प्रॉब्लम के अंदर एक डीप डाइव लेते हैं और उसको अच्छे से एग्जामाइन करते हैं कि उसके क्या क्या कॉजेज हैं, किस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और फिर हम उसके ट्रेंड्स को चेक करते हैं कि किस तरीके से इनको रिजॉल्व करा जा सकता है, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। Recommendation, these reports propose a course of action based on research and analysis. ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये हमारे जैसे हमने कोई भी रिसर्च करी है, किसी भी चीज़ पर एनालिसिस निकाला है, कोई भी टॉपिक आप ले रहे हैं उसके अंदर जो एक्शंस हैं
और जो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं क्या बोलते हैं, किसी भी रिसर्च या एनालिसिस के ऊपर रिकमेंड करती हैं। जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो हमें रिकमेंडेशन मिल सकती है कि इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। Hello, Assalamu alaikum. Myself Abdul Basit. I am student of Hamdard University. I would like to give my presentation. So my heading is types of reports. There are 4 types of reports: progress report, feasibility studies, incident reports, or financial reports. So the first one, share the status and progress of a current project plan. So it's like कि आपको जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसको आपकी करंट अपडेट देनी होती है कि कैसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है. और फैसिलिटी स्टडीज़, चेक इफ़ अ प्रपोज आइडिया और प्लान इज़ अ प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल. तो इसमें फैसिलिटी स्टडीज़ में हम लोग ये चेक करते हैं कि आपका जो आइडिया दिया गया है वो प्रैक्टिकली प्रूव्ड है और पॉसिबल है, इसको काम करना पॉसिबल है कि नहीं है. 3 है इंसिडेंट रिपोर्ट, राइट डाउन द डिटेल्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट और इंसिडेंट. तो इंसिडेंट रिपोर्ट में राइट डाउन द डिटेल्स एंड फाइंडिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट और तो इसमें हम सारी रिपोर्ट जो इंसिडेंट हुए होते हैं ना उसको रिपोर्ट को डिटेल्स से लिखते हैं ढूंढ के जो एक स्पेसिफिक हादसा हुआ होता है. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स गिव अ समरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सिचुएशन. तो इसमें हमें फॉर सपोज बिजनेस में हमारे को 6 महीने या साल में चेक करते हैं कि फाइनेंशियल कितनी सिचुएशन है, कहाँ खड़ा है बिजनेस. तो इसमें एक फाइनेंशियल समरी दी जाती है. सो द सेकंड वन इज जस्टिस ऑफ रिपोर्ट्स, इन्फॉर्म डिसीजंस. रिपोर्ट्स गिव इंफॉर्मेशन टू मेक गुड चॉइसेस. रिपोर्ट आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि आप बेहतर से बेहतर फैसला ले सकें. कम्युनिकेट प्रोग्रेस. रिपोर्ट टेल हाउ प्रोजेक्ट और प्लान्स आर गोइंग. रिपोर्ट आपको ये भी बताती है कि प्रोजेक्ट और प्लान आपके कैसे जा रहे हैं. इंश्योर कंप्लायंस. रिपोर्ट्स मेक श्योर कंपनीज फॉलो द रूल्स एंड लॉज. तो रिपोर्ट आपको मेक श्योर ये भी करती है कि आपका कंपनी रूल्स और लॉ फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है. Assalamu alaikum, this is Anda. I would like to move on second last slide. Define the problem, clearly explain the problem or difficulty that need fixing. आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको क्लियरली एक्सप्लेन करें. सेकेंड है एनालाइज द ऑप्शन. लुक एट द डिफरेंट वेज ऑफ द प्रॉब्लम एंड सी हाउ दे माइट एंड अफेक्ट थिंग्स. इसकी एग्जांपल ये है कि आप अपनी लाइफ के एरर को सॉल्व करना चाहें तो पहले उसको देखें कि वो कौन कौन से मेथड से हो सकते हैं और कौन सा हमें इजी लग रहा है, फिर उसको सॉल्व करें. थर्ड है हमारे पास प्रेजेंट कंक्लूशन. आफ्टर लुकिंग एट एवरीथिंग केयरफुली सजेशन व्हाट टू डू इन ए क्लियर गुड वे. आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आप अपना गोल सेट करें और उसको जितना अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं उतना करें ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकें. सपोर्ट विथ एविडेंस. गिविंग द रीज़न फॉर सजेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन रिसर्च और ओपिनियन फॉर एक्सपर्ट. आप अपनी लाइफ में एडवाइस उस शख्स से लें जिसके पास एक्सपीरियंस है, रिसर्च की हुई है. वो आपको अच्छे से सजेस्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, रिसर्च की हुई है. लास्ट स्लाइड है हमारे पास प्रोग्रेस रिपोर्ट. सेट गोल क्लियरली एक्सप्लेन व्हाट द प्रोजेक्ट और प्लान इज सपोर्ट टू डू एंड व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट नीड टू बी रीच अलोंग द वे. आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने गोल के लिए क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं इंपॉर्टेंस है. ट्रैक प्रोग्रेस. कीप चेकिंग हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड राइट डाउन व्हाट व्हेन बी डन एंड व्हाट स्टिल नीड टू बी डन. आपको ये चेक करना चाहिए डे बाय डे कि आप कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं, कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में और अब मैं कौन से स्टेज पे चल रहा हूँ. आइडेंटिफाई चैलेंज. पॉइंट आउट एनी प्रॉब्लम थिंग्स व्हाट आर गेटिंग इन द वे ऑफ द प्रोजेक्ट मूविंग फॉरवर्ड. आप अपनी लाइफ में गोल सेट करने के बाद आपको चैलेंजेस आएंगे. क्यों? क्योंकि कोई चीज़ हासिल करने के लिए आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो ही आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं. आपकी लाइफ में
चैलेंजेस आएंगे, आपको उनको हैंडल करना पड़ेगा। रिकमेंड एक्शन, प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर एड्रेसिंग चैलेंजिंग एंड कीपिंग द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक। आपको डे बाय अपनी लाइफ में ये चेक करना चाहिए कि आपने जो गोल सेट किया था आप उसकी बना पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और अब मुझे कौन सा एक्शन लेना चाहिए जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकता हूँ। तो ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। सो लास्ट में इसका ओवरव्यू देंगे। द पर्पस ऑफ दिस रिपोर्ट इज टू डिटरमिन हाउ टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली इफ अ फायर occurs on both you and your family members. This report outlines a comprehensive report protocol application to emergency situation involving fire in residential area. The protocol includes emergency contact information, execution procedure, fire suppression technique, communication plan, and provision assessing resolution individual. Through this report, leaders will provide with guidance on how to prepare themselves properly so that necessary steps can be taken in any such emergency situation. इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर आप किसी ऑटो में जा रहे हैं तो आपसे वो यही नहीं पूछता कि आपके बैग में कितना वज़न है। अगर आप किसी जहाज़ में जा रहे हैं तो वो आपसे ये पूछता है कि आपके बैग में कितना वज़न है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जाने के लिए आपको अपने आप को हल्का करना पड़ता है। अगर आपको बुखार हो गया तो आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, 1-2 रुपये वाली मेडिसिन आती है वो खा लेंगे। अगर आपको कुछ बड़ी बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। क्यों? इसकी वजह ये, क्यों ऑटो वाला बनने के लिए आपको हफ्ता 2 हफ्ता लगता है, डॉक्टर बनने के लिए सारी ज़िंदगी चली जाती है। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा ही करना पड़ता है। लास्ट में मैं ये बोलूँगा, अगर किसी ने आपकी बत्ती में आग लगाई है तो आप उसे रिस्पॉन्ड करना सीखें। कुछ इतना ऊपर चले जाओ, इतना ऊपर चले जाओ कि वो आपसे मिलने के लिए तरस जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही था।